आज है डे 22 ऑफ 100 डेज ऑफ प्रोग्रेस का। और आज से हम लोग शुरू करेंगे जेएस को रिवाइज करना। ठीक है, तो हम लोग जेएस को शुरू करते हैं धीरे धीरे। जेएस में हम लोग मतलब अभी बेसिक सीखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा इंटरमीडिएट फिर एडवांस तक का हम लोग जेएस को जाएंगे लेके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जेएस में पहले हम लोग क्या क्या करेंगे, तो जेएस द लैंग्वेज पहले हम लोग देखेंगे। जेएस द लैंग्वेज क्या होती है, उसके बाद जेएस द डॉम देखेंगे। तो अभी इन दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये ज़्यादा मेन अभी है नहीं, इसको हम लोग लास्ट में भी रख सकते हैं, तो इसको हम लोग लास्ट में ही रखेंगे। ठीक है, अभी के लिए इसको हमने रख दिया। और क्या देख लेंगे हम लोग, तो इसको कमेंट आउट। ठीक है, इसको ऐसे ही रखने देते हैं। और क्या देख लेंगे इसमें, और बेसिक्स देख लेंगे। बेसिक्स लाइक लिंक कंसोल, है ना, लिंक कैसे करते हैं फाइल को, कंसोल में कैसे एरर देखते हैं, है ना, ये सब हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। और बाकी चीज़ें भी देखेंगे इसके बारे में, बेसिक देख लेंगे। और इनबिल्ट फंक्शन देख लेंगे, इनबिल्ट फंक्शंस फीचर्स, इनबिल्ट फीचर्स देख लेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूटिलिटीज़ फीचर, इसको हम लोग यूटिलिटीज़ फीचर भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे हम लोग कंपाइलर एंड एज यू नो इंटरप्रेटर। ठीक है, ये भी देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा एडवांस की तरफ बढ़ेंगे, तो वेरिएबल एंड इंटरप्रेटर देखेंगे। ठीक है, वेरिएबल एंड इंटरप्रेटर देखेंगे। फिर उसके बाद वेरिएबल इंटरप्रेटर क्यों देख रहे हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट देखेंगे, कांस्टेंट देखेंगे। थोड़ा विंडोज़ के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स हो गया, कंडीशनल लूप्स लाइक कंडीशन जो भी लगते हैं, वाइल फॉर लूप जितने भी लगते हैं वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद लूप्स हो गया, उसके बाद फंक्शंस पढ़ लेंगे। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे एडवांस में, तो एरे आ जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, एरे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, अरे भैया ऑब्जेक्ट हो गया। प्रोटोटाइप्स हो गया, प्रोटोटाइप्स, इनहेरिटेंस हो गया। एसिंक्रोनस के बारे में पढ़ लेंगे। और ES6 के बारे में थोड़ा बहुत देख लेंगे, ES6 क्या होता है। और उसके बाद फिर हम लोग लास्ट में इसके क्वेश्चंस भी हम लोग लगाएंगे, खूब सारे क्वेश्चंस हम लोग मतलब उस पर प्रैक्टिस करने के लिए खूब सारे लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी हमारा है, जितना भी, ये क्या है, बेसिक्स। ये क्या था हमारा, बेसिक्स ऑफ जेएस। ये मतलब उसको हम लोग बेसिक की बिरादरी में रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये क्या है, थोड़ा उसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट जेएस। स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, ठीक है, बाकी सब चलता है इतना। तो इंटरमीडिएट जेएस हम लोग थोड़ा देखेंगे। ठीक, ये चीज़ जो बेसिक सीखना चाहते हैं वो लोग इसको स्किप कर सकते हैं। बाकी अगर सब सीखना है तो भाई मैं तो हूँ ही सब पढ़ाने के लिए, मतलब खुद भी पढ़ूँगा, आपको भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो मैं तो रिवाइज़ कर रहा हूँ, आप लोग भी साथ में रिवाइज़ करिए। 100 डेज ऑफ प्रोग्रेस का यही फ़ायदा होगा ना, कि मैं भी रिवाइज़ करूँ, आप भी रिवाइज़ करिए। ठीक है, तो इतना हो गया। अब हम लोग आते हैं इसके पहले पार्ट पे, तो मिलते हैं अगले विंडो पे। तो हम लोग देखेंगे अब जेएस क्या कहते हैं, जेएस द लैंग्वेज। ठीक है, जेएस द लैंग्वेज देखेंगे। ठीक है, तो हमने ना जावास्क्रिप्ट की एक फ़ाइल बना ली। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की एक फ़ोल्डर बना लिया, उसके अंदर हमने index.html बनाया।
और उसके बाद हम लोगों ने क्या बनाया, स्क्रिप्ट डॉट JS बना देंगे, स्क्रिप्ट डॉट JS बना देंगे, ठीक है। तो JS द लैंग्वेज देखेंगे अब हम लोग, ठीक है। JS द लैंग्वेज देखेंगे कि क्या है। JS जावास्क्रिप्ट एक बंदे ने बनाया जिसका नाम क्या था, कमेंट सेक्शन में बता जल्दी। इसका नाम था ब्रेंडन ईच नाम का एक बंदा था जिसने क्या बनाया, जिसने जावास्क्रिप्ट बनाया, जिसने बनाया, ठीक है। तो JS क्या है, JS एक लैंग्वेज है, JS एक लैंग्वेज है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। JS किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, JS मैनेज्ड बाय किसके द्वारा, एक्मा स्क्रिप्ट क्या है भैया, एक्मा स्क्रिप्ट एक कम्युनिटी है। एक्मा स्क्रिप्ट क्या है, कम्युनिटी है जो कि किसको मैनेज करती है, जावास्क्रिप्ट को मैनेज करती है ना। जावास्क्रिप्ट को क्या करती है, मैनेज करती है। तो JS में दो तरीके के पार्ट है। JS हैज़ टू पार्ट्स। फर्स्ट इज ES5 एंड सेकेंड इज ES6। इसमें भी कुछ ऐसे AI अगर सजेस्ट कर दे तो इसका तो कुछ नहीं आया, चलो ठीक है। ES5 और ES6 है, ठीक है, दो। तो ES5 और ES6 क्या है, ES5 और ES6 है हमारे एक्मा स्क्रिप्ट। ES का मतलब क्या होता है, एक्मा स्क्रिप्ट, ठीक है। एक्मा स्क्रिप्ट 5th वर्जन, एक्मा स्क्रिप्ट 6th वर्जन। तो 5th और 6th क्या है, JS के क्या है, वर्जन्स है, ठीक है। सबसे मेन वर्जन यही है और इन्हीं के अंदर जितने भी सारे टेस्टिंग हैं, जितने भी सब JS एक्मा स्क्रिप्ट वालों ने जितने भी वो किए हैं, फीचर्स किए हैं, फीचर हटाए हैं, नए फीचर लाए के पुराने फीचर हटाए हैं, बग को हटाकर एक कुछ नया चीज़ें लेके आए हैं, वो सब इन्हीं सब दोनों में हुआ है, ठीक है। तो इन सब में मतलब पहले क्या था, जैसे मान लो बिफोर में क्या था, पहले वैर होता था, ठीक है। बिफोर में मतलब ES5 में क्या होता था, वैर होता था। लेकिन ES6 में आने के बाद ES6 में आने के बाद आफ्टर वैर को हटा दिया गया, ठीक है। वैर को हटा दिया गया और क्या लगा दिया गया, लेट लगा दिया गया। ये लेट देख रहे हो, लेट लगा दिया गया। देखो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया मतलब अब हम लोग अगर वैर यूज़ करेंगे तो काम नहीं करेगा, क्योंकि ES6 है और जो लेटेस्ट वर्जन होता है वही क्रोम पे काम करता है। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि ES5 नहीं काम करेगा। काम देखो दोनों करेंगे, है ना। काम दोनों कैसे करेंगे, देखो जो हमारा क्रोम है, ठीक है, जो हमारा क्रोम है ना, जो हमारा क्रोम होता है, इसको कैसे समझाऊँ, इसको ऐसे, जो हमारा क्रोम होता है ना, वो दोनों पे काम कर रहा है। क्या कहते हैं इसको, मान लो ES5 पे भी काम कर रहा है, ES5 एंड ES6 पे भी काम कर रहा है, ठीक है। ES5 एंड ES6 पे दोनों काम कर रहा है। तो जो हमारा क्रोम है, जैसे कि जो हमारा क्रोम है, मान लो हमने क्रोम खोला अपना, ठीक है। ये जो हमारा ब्रेव ब्राउज़र है, क्रोमियम बेस पे ये भी है, ठीक है। तो जो भी हमने खोला, ठीक है, ये ES5 को भी ES5 के फीचर्स को भी इसमें वो कर रहा है और ES6 के फीचर को इसमें कर रहा है, ठीक है।
तो जो भी अपडेट होता है, जो भी वर्क हटाए जाते हैं ES5 ES6 में, वो दोनों में हटाए जाते हैं। मतलब क्रोम क्या करता है, सपोर्ट करता है कुछ भी। अगर हमने ES5 की कुछ भी चीज़ें यूज़ करी तो ES6 में भी काम करेंगी, या ES6 के में कुछ भी चीज़ें यूज़ करें तो ES5 में भी काम करेंगी। क्रोम बटा हुआ है दो भागों में, दोनों के फीचर इसमें बटे हुए हैं, ठीक है। मेन बात ये। अब आते हैं, इसको पहले हम लोग सब कमेंट कर देते हैं, उसके बाद आते हैं यहाँ पे JS द डोम। JS द डोम क्या है, ठीक है। कोड लिखना चाहिए, ठीक है, कोड लिखना चाहिए, बनाना सीखना, ठीक है। कोड लिखना आना चाहिए, देखो कोड लिखना आना चाहिए बनाने के लिए, ठीक है। कोड लिखना आना चाहिए बनाने के लिए, जैसे कोई नई चीज़ बनानी है, ठीक है, तो हमको कोड लिखना आना चाहिए। तो डॉम का फुल फॉर्म क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। डॉम माने डॉम ट्री को बना दिया गया, ठीक है। मतलब डॉम क्या है, एक रूट होता है हमारा सबसे ऊपर, उसके नीचे कुछ उसकी रूट के बाद उसके कुछ टहनियाँ निकली रहती हैं, ठीक है। एक मेन ऊपर रूट होता है, उसके नीचे कुछ टहनियाँ निकली रहती हैं, ठीक है। जैसे ट्री आपने पढ़ा है DSA में, तो वैसे ही कुछ इसका भी काम होता है, ठीक है। कि ऊपर सबसे रूट है जहाँ से शुरू हो रहा है, उसके बाद फिर उसके नोट्स डिवाइडेड है, फिर उसके नोट डिवाइडेड है, फिर उसके नोट्स के कुछ डिवाइडेड है, ठीक है। तो अब JS क्या है, JS द लैंग्वेज क्या है, ठीक है। JS द लैंग्वेज क्या है, तो कोड लिखना सीखना, मेन फीचर्स, ये सब क्या है हमारा, JS द लैंग्वेज। यहाँ पे कोड लिखना चाहिए बनाने के लिए, कोड लिखना आना चाहिए हमको बनाने के लिए, ताकि हम प्रैक्टिकल लाइफ में बना सकें। लेकिन JS द लैंग्वेज क्या है, कोड लिखना आना चाहिए और सीखना, नई चीज़ें सीखे, छोटी छोटी चीज़ें बना के, और उसके मेन फीचर्स को सीख सकें हम लोग। तो ये होता है हमारा JS द लैंग्वेज और JS द डॉम। तो मेनली अब क्या होगा, अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, बेसिक्स पे बात करते हैं अगले वाले विंडो पे। दूसरे सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि बेसिक्स क्या हैं हमारे जावास्क्रिप्ट के। तो बेसिक्स क्या हैं, फाइल को कनेक्ट करना सीखेंगे, लोड करना सीखेंगे स्क्रिप्ट को, और बेसिक्स ऑफ कोड एग्जीक्यूशन, कोड को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, और ग्रामर सीखेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर सीखेंगे, ठीक है, कि एरर कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो शुरू करते हैं। इसको पहले मैंने कमेंट कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ आते हैं नीचे, और यहाँ पे मान लो मैंने लिखा where a इक्वल टू 10, ठीक है, where a इक्वल टू 10, where b इक्वल टू 20, और मैंने लिखा console.log है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, रन करता हूँ। पहले मैं इसके यहाँ पे जाता हूँ, HTML पे इसका बॉर्डर प्लेट लिख देता हूँ, और यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब कनेक्ट करना मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आओगे नीचे बॉडी के अंदर, ठीक है, सबसे लास्ट में, स्क्रिप्ट के सबसे लास्ट में आ जाएंगे यहाँ पे SRC वाले पे, और यहाँ पे लिख देंगे अपने script.js, देखो ऑप्शन में आ जाता है, तो लिख देंगे सीधे script.js, और ये हमारी फाइल जो होगी ये कनेक्ट हो जाएगी, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गो लाइव कर देंगे। तो आ गया। तो अब आप सोच रहे होंगे भैया ये जो है लिखा हुआ है ना, ये जो है लिखा हुआ है, ये तो कुछ आया ही नहीं, ये तो कुछ आया ही नहीं। देखो एक और चीज़ यहाँ पे console.log करके a+b, ठीक है, a+b कर देते हैं, ठीक है। इंस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पे आना कंसोल पे, देखो इंस्पेक्ट करने के बाद कंसोल पे आएंगे, और सबसे लास्ट में यहाँ पे देखो देखेंगे कि यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, 120 1020 और है। तो उसका क्या मतलब हुआ, 1020। अब मैंने b को, देखो a को मैंने क्या दिया था, स्ट्रिंग, ठीक है। वैर का मतलब क्या होता है, वेरिएबल, ठीक है। एक हमने वेरिएबल दिया a नाम का, ठीक है, और उसकी वैल्यू दी 10। यहाँ पे एक वेरिएबल दिया हमने b नाम का, जिसकी वैल्यू दी हमने 20,
लेकिन स्ट्रिंग में दी है। ये देखो, ये क्या दी है हमने, स्ट्रिंग में। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए? कुछ लोग कहेंगे 30 आना चाहिए। भाई 30 कैसे आना चाहिए? 30 डेटा टाइप क्या सेम है इनका? ए वाले का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है। ये क्या है? इंटीजर है। और बी वाला क्या है हमारा? स्ट्रिंग। तो जब डिफरेंट डेटा टाइप होते हैं तो कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं? देखो, इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डिजिट का सब तो मान सकते हैं, चलो हाँ उसमें हो सकता है क्योंकि सारे के सारे नंबर हैं। लेकिन एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे स्ट्रिंग जो होती है हमारी, वो कभी ऐड नहीं होती, वो कॉन्कैटिनेट होती है, ठीक है, किसी के भी साथ। तो ये 10 और 20 क्या हुए? कॉन्कैटिनेट हुए हैं दोनों के बीच में। और मैं यहाँ पे इसको हटा दूँ, 20 कर दूँ उसको, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ 30 आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है। और यहाँ पे हे लिखा था मैंने console.log में, कि मैंने कहा कंसोल पे प्रिंट हो जाओ हे, कंसोल आए, कंसोल पे प्रिंट हो गया हे, बस सिंपल सी बात है। और मान लो अब देखो, फाइल कनेक्ट कर लिए, लोड करना सीख गए स्क्रिप्ट को, बेसिक्स ऑफ कोड एजुकेशन, कैसे कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखो, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जैसे मान लो मैंने वायर लिखा और मैंने गलती से एन लिख दिया, तो ये क्या हो गया? ये एरर बताने लगा। तो ये क्या होता है, जो कंपाइलर होता है हमारा, वो तुरंत सोच लेता है कि ये मतलब पहले देखेगा वैर्न क्या होता है, वैर्न क्या होता है भैया, वैर्न। तो सर्च करेगा अपने JS वाले लाइब्रेरी में कि भैया वैर्न क्या होता है, वैर्न क्या होता है। वैर्न देखा उसने, अरे वैर्न तो कुछ है ही नहीं। तो उसने क्या बता दिया? अननोन कीवर्ड और आइडेंटिफायर, कि भैया आपने जो कीवर्ड यूज़ किया वो अननोन है, या आइडेंटिफायर जो यूज़ किया आपने वो अननोन है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। तो वो बता रहा है क्या आपका मतलब है डिड यू मीन वेयर, खुद ही बता रहा है कि आपका मतलब वेयर तो नहीं है। तो मैं कहूँगा हाँ भैया हमारा मतलब क्या था, वेयर। तो ये एरर बताएगा। देखो मैंने एन लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे देखो एरर बता दिया तुरंत। यहाँ पर भी कंसोल पे भी तुरंत एरर बताएगा। क्या बता रहा है? अनकॉड सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, ठीक है। अनकॉड सिंटेक्स एरर जो बता रहा है, सिंटेक्स एरर है जो कि हम पकड़ लिए हैं, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर यूज़ किया गया है कि इसका कुछ मतलब नहीं आ रहा आइडेंटिफायर का, जिसका क्या वैल्यू है ए, ठीक है। ये हम सीख के कैसे हमको एरर फाइंड आउट हो जाती है कंसोल पे। तो अब आते हैं अपने ग्रामर वाले पार्ट पे। यू कैन यूज़ all the tools in your box and grammar is like ability to use them। जैसे मान लो मैंने लिखा मेरे भाई खाना खाने चलोगे, एक ये सेंटेंस है, ठीक है। और इसी सेंटेंस को मैंने ऐसे कुछ लिख दिया, भाई खाना चलोगे खाने मेरे। देखो अब पहले सेंटेंस में देखो इसका कुछ मतलब निकल रहा है, मेरे भाई खाना खाने चलोगे, वो पूछ रहा है कि मेरे भाई खाना खाने चलोगे। और सेम वर्ड है, ठीक है, जो मैंने सेंटेंस में यूज़ किया है सेम वर्ड है, बस मैंने वर्ड का इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है। वर्ड को मैंने मूव कर दिया। तो क्या लिखा है? भाई खाना चलोगे खाने मेरे। कोई सेंस हो रहा है इसका? कोई सेंस हो रहा है इस बात का? नहीं हो रहा है। तो ये होती है हमारी ग्रामर कि सेम वर्ड है, बस कहाँ यूज़ करना है ये बताना पड़ता है। और इसका पीछा मतलब इसके पीछे किसका काम होता है? हमारा ग्रामर का काम होता है। किसका काम होता है? ग्रामर का काम होता है। तो मेन चीज़ क्या होती है? हमारी ग्रामर। और सबसे इम्पोर्टेंट ग्रामर ही होती है किसी भी लैंग्वेज में, कि कैसे यूज़ करना है उस चीज़ को जो आपने क्वेरी लिखी हुई है, ठीक है। अब JS के कुछ इनबिल्ट फंक्शन होते हैं जो कि हम लोग अगले वाले सेशन में पढ़ेंगे।
तो सारे सेक्शन में हम लोग देखेंगे JS के कुछ इनबिल्ट फीचर्स, ठीक है, JS इनबिल्ट फीचर्स देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसको कमेंट आउट कर देते हैं, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो जैसे मान लो मैंने लिखा, एक होते 3 तरह के, देख लो पहले, console.log हेलो वर्ल्ड, ठीक है, console.warm वर्ल्ड, ठीक है, console.error क्या आ जाएगा हमारी, मेरी है दुनिया, ठीक है। अब देखना, मैं इसको कंसोल पे दिखाएंगे क्योंकि हमने कंसोल कहा है, कंसोल पे सारी चीज़ें आएंगी, तो कंसोल पे हम लोग देखते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल लिखा हुआ है console.log में हेलो वर्ल्ड, वो नॉर्मल ही लिखा हुआ है, ठीक है, वो नॉर्मल ही लिखा हुआ है। अगर मैं इसको जूम करूँ थोड़ा, तो देखना ये क्या लिखा है, नॉर्मल ही लिखा हुआ है पूरा, ठीक है। अब console.warn क्या होता है, तो console.warn कुछ ऐसे येलो कलर का आ गया है कि वार्निंग के लिए हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि कंसोल पे प्रिंट हो जाएगी, भैया आपने ये चीज़ संभाल के करनी है वरना ये हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, console.warn यूज़ करते हैं। अब हमको एरर पुश करनी होती है किसी भी कोड में, ठीक है, हमको एरर बतानी होती है कि भैया एरर आई है। तो एरर के लिए ऐसा कुछ सिंबल आ जाता है रेड कलर का, ऑल यू नो वाई रेड कलर इज़ यूज्ड फॉर एरर पर्पस, ठीक है। तो ये कुछ रेड कलर का आ जाएगा और जिसमें कुछ जो भी आप मैसेज दिए रहेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये मतलब होता है console.log, console.warn, console.error का। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। और अब हम लोग आते हैं, एक अलर्ट फीचर होता है, ठीक है, एक अलर्ट फीचर होता है जो कि यूज़ किया जाता है किसी भी वेबसाइट में अलर्ट डालने के लिए, ठीक है। हे ऐसे, हे आई एम हैकर, ठीक है। अब जैसे ही मैं वेबसाइट खोलूँगा, वेबसाइट, ठीक है, जैसे ही वेबसाइट खोलूँगा वैसे ही क्या यहाँ पे एक मैसेज शो होगा। देखो रिफ़्रेश किया मैंने तो एक मैसेज शो हुआ, हे आई एम हैकर, क्या लिखा है, हे आई एम हैकर, मैं हैकर हूँ, ओके दबा दिया मैंने, ठीक है, तो वो हट गया। तो एक जब भी वेबसाइट हम लोग शुरू करते हैं कुछ ना कुछ अलर्ट दे देते हैं, नहीं, जैसे कि आपने सरकारी वेबसाइट पे देखा, जैसे आप कुछ खोलते होंगे उसमें अलर्ट सामने आ जाता है तुरंत झम्म से, ठीक है। तो वो किसकी हेल्प से आता है, एक अलर्ट की हेल्प से आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अलर्ट। तो अब एक होता है हमारा प्रॉम्प्ट, ठीक है, प्रॉम्प्ट हमने डाल दिया यहाँ पे, रुको इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रॉम्प्ट क्लिक कर यहाँ लिख देते हैं हेलो, कुछ भी लिख दिया, या ना ही लिखो तब भी ठीक है, या लिख दो चलो, ठीक है, हेलो लिख दिया मैंने। तो अब इसको मैं जब रिफ़्रेश करूँगा तो देखो कुछ ऐसा इनपुट बॉक्स टाइप का आ जाएगा, ऊपर लिखा रहेगा हेलो, ठीक है, देख रहे हो ना, दिख नहीं रहा क्या, चलो दिख रहा होगा आई होप, हेलो लिखा हुआ, और यहाँ पे आप लोग कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए और ओके कर दीजिए, तो वो चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखो हम लोग लिखने के लिए तो हम लोगों ने प्रॉम्प्ट लगा दिया कि भैया कुछ लिख दो। अब यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग कि भैया हमको उसका डेटा जो है, यूज़र ने डेटा दिया है, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, उसको हमको कलेक्ट करना है, ठीक है, उसको हमको कहीं पे सेव करना है, उसको शो करना है कि भैया आपने जो लिखा था वो ये रहा, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ता है, उसके लिए हम पढ़ना पड़ता है ये वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। तो ये हम लोग ने अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं एक आइडिया दे देता हूँ, ठीक है, एक आइडिया दे देता हूँ कि कैसे यूज़ होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, वेरिएबल में लिख देते हैं नेम इक्वल टू प्रॉम्प्ट, कि नेम में जो प्रॉम्प्ट है, जो प्रॉम्प्ट में जो भी कुछ आएगा लिख के वो कहाँ सेव हो जाएगा, नेम में सेव हो जाएगा। और फिर हम लोग console.log कर देंगे, और console.log में क्या लिख देंगे, हे, और जो भी आपका नेम है, और साथ में लिख के आ जाएगा वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड, ठीक है। तो चलो फिर शुरू कर देते हैं।
यहाँ पे हम लोगों ने इसको मान लो ओके रिफ़्रेश किया, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने लिखा, इसको मैं एक बार इसमें खोल लेता हूँ इंस्पेक्ट करके, ठीक है। कंसोल में आ जाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग वापस से यहाँ पे खोलते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं मान लो आयुष्मान, ठीक है। आयुष्मान लिखा मैंने, यहाँ पे लिख दिया ओके। तो यहाँ पे देखो क्या फीड हो गया, आ गया कंसोल में, हे आयुष्मान वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड। तो जो मैंने यहाँ पे पास किया था प्रॉम्प्ट में वो नेम में सेव हो गया, और नेम में सेव होकर मैंने यहाँ पे पुश कर दिया console.log में कि हे प्लस का साइन क्यों लगाया, कॉन्कैटिनेट करने के लिए। हमेशा स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करते हैं, ऐड नहीं करते, ठीक है। स्ट्रिंग को क्या करते हैं, कॉन्कैटिनेट करते हैं, ऐड नहीं करते, कहीं भी लिख लेना, ठीक है। हमेशा इंटीजर को ऐड किया जाता है, कॉन्कैटिनेट नहीं किया जाता, ठीक है। ये पता रहना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी मैं अगली वीडियो में इसको कोशिश करूँगा कवर कर दूँ इसको अच्छे से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।